दोस्तों, जैसे हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे हम जाने अनजाने में प्रकृति को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। ये प्रकृति अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटने पर ला देती है। करोड़ों अरबों के नुकसान के साथ साथ लाखों लोग अपनी जानें भी गंवा देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाला बटन दबाएं और घंटा दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका KTWN फैक्ट्स में। मैं हूं काशिफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नंबर 1, वाटर स्पाउट्स। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पाउट्स का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट्स टोर्नाडो की तरह होता है, पर यह ज्यादातर समुद्र में देखने को ही मिलता है। तेज गति से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र के सतह से मिलती है तो वो पानी को अपने साथ साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह से वाटर स्पाउट बनते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र के बीच में ही बनते हैं, यानी कि सतह से काफ़ी दूर। लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है कि वाटर स्पाउट ज़मीन तक आ गए और जैसे ही वो ज़मीन पे आए उन्होंने वहाँ पर तबाही मचा दी। नंबर 2, टाइफून। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को तबाह कर देती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक टाइफून फिलीपीन में देखने को मिला था। वहाँ इस आंधी का नाम गोनी रखा गया था क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहे थे। ये इतना खतरनाक था कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच आए इस आंधी ने फिलीपीन के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी अपना आतंक मचाया था। और क्या दोस्तों, आपको पता है कि फिलीपीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं। नंबर 3, टोर्नाडो। दोस्तों, एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंज आने की वजह से टोर्नाडो फॉर्म होते हैं और आपको बता दें कि एक टोर्नाडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो टोर्नाडो ज़्यादातर खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मायामी में एक ऐसा टोर्नाडो आया था जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। इस टोर्नाडो का साइज़ इतना बड़ा था कि शहरवासी इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टोर्नाडो ने शहर में प्रवेश नहीं किया था, पर आज भी इस टोर्नाडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। नंबर 4, लैंडस्लाइड। दोस्तों, लैंडस्लाइड को मड स्लाइड भी कहा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने के कारण ज़मीन की सतह पे जब पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ज़मीन के नीचे बढ़ जाता है और ज़मीन की ऊपरी भाग ठोस होने के कारण ज़मीन नीचे से खिसकने लगती है। दोस्तों, ऐसा ही एक खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समुद्र के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसककर पानी के अंदर जाने लगा था। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज़ के घर थे जो पूरी तरह से एक झटके में ख़त्म हो गए। दोस्तों, इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो नहीं पता चला, पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना ये था कि पिछले 8 सालों में उन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के कारण USA में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 5, वोल्केनो। दोस्तों, वोल्केनो का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता है, धधकता हुआ लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग। दोस्तों, अर्थ के क्रस्ट में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तब अंदर दबा हुआ लावा सुरंगों से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। दोस्तों, 10 अप्रैल सन 1815 में तंबोरा में आए हुए वोल्केनिक इरप्शन को हम नहीं भूल सकते क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन था। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 15 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। इतना लावा कि घटना स्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर तक सिर्फ लावे की चादर ही बिछ गई थी। नंबर 6, सुनामी। नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही है और सन 2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर स्केल के भूकंप ने तबाही मचा दी थी। इस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी और तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। समुद्र के किनारे बसी सभी शहर तेज से पानी के नीचे तपते चले जा रहे थे। इस सुनामी के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और काफ़ी लोग लापता हो गए थे। नंबर 7, अर्थक्वेक। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप अपने घर पर बैठे आराम कर रहे हैं, तभी ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की।
दोस्तों हमने अर्थक्वेक को अपनी लिस्ट में सबसे टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के मुकाबले अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखता है। दरअसल चिली में कुछ ऐसा ही हुआ। 22 मई 1960 जब सब लोग दोपहर में अपने घर में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिलाकर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जान गई और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए थे। ये अर्थक्वेक अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। दोस्तों क्या आपने अब तक कोई नेचुरल डिजास्टर फेस किया है? अगर हाँ या ना तो कमेंट में बताएं, और आपको इन सातों में सबसे ज़्यादा खतरनाक नेचुरल डिजास्टर कौन सा लगता है और क्यों, वो भी कमेंट में मेंशन करके बताएं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाकर घंटी दबा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।